साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक जुड़ा हुआ है एंटिसिपेटरी बिल से। देखिए, जब भी एंटिसिपेटरी बिल मूव करेंगे तो हमें एक स्पेसिफिक सेक्शन पर रिलाई करना होगा और वो सेक्शन है 482 ऑफ BEN-SS। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। बेसिकली इट इंकॉर्पोरेट द प्रोविजंस रिगार्डिंग डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, कि जो व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ है पर उसको एप्रीहेंशन है अरेस्ट का, उसको राहत कैसे दी जाए बेल में। इस कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 482 BEN-SS में प्रोविजंस जो है इंकॉर्पोरेट किए गए। जो ये सेक्शन है इसके 4 सब सेक्शन है। एक एक सब सेक्शन को हम पढ़ते हुए चलते हैं। आप एक नोटबुक रखिए, एक पेन साथ में रखिए और जो बेरेट है इसको ओपन कर लीजिए ताकि जो विषय है उसको समझने में हमें दिक्कत ना हो। सब सेक्शन 1 ये कहता है कि व्हेन एनी पर्सन हैज रीजन टू बिलीव दैट। तो पहला पार्ट क्या है कि उसके पास एक रीजन होना चाहिए बिलीव करने का। दूसरा पार्ट क्या है कि ही मे बी अरेस्टेड ऑन अक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि क्या रीजन है बिलीव करने का कि उसे किसी केस में जिसमें उस पर आरोप है और वो आरोप जो है इंडिकेट कर रहे हैं कि ही हैज कमिटेड द नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो ऐसे सिनेरियो में वो अप्लाई कर सकता है हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन में टू सीक एंटिसिपेटरी बिल। अगर इस तरह की एप्लीकेशन को स्वीकार करता है ऑनरेबल हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन तो वो डायरेक्ट करेगा इन इवेंट ऑफ सच अरेस्ट सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो कुल मिला करके हम ये कह सकते हैं कि धारा 482 सब क्लॉज 1 BEN-SS के एप्लीकेशन के लिए 3 महत्वपूर्ण शर्तों का होना आवश्यक है। द ऑफेंस मस्ट बी नॉन बेलेबल। दूसरी बात, रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए दैट द पर्सन माइट बी अरेस्टेड। और तीसरी बात, ये पावर जो है एक्सरसाइज करेगा हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, ये पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। और इसी में हम एक बात ऐड ऑन कर रहे हैं कि जैसे पावर एक्सरसाइज होगी तो कोर्ट वहां डायरेक्शन देगा कि इन इवेंट ऑफ अरेस्ट इस व्यक्ति को जो है बेल पर रिहा किया जाए। क्लियर है। और जब भी हम लोग सीख करते हैं एंटिसिपेटरी बेल, उसका पिटिशन ही पढ़िएगा, उसमें ये लिखा रहता है कि आई यू वांट टू इम्प्लीकेट द अक्यूज इन अ फॉल्स केस। अगर गिरफ्तार करता है तो उसको जमानत देनी पड़े कंसर्न्ड अक्यूज को, इस संबंध में डायरेक्शन जो है पास किया जाए। और यही बात जो है लिखी गई है यहाँ पर कि इन केस ऑफ अरेस्ट कंसर्न आईओ को या SHO को अक्यूज को रिलीज करना पड़ेगा ऑन बेल पे। ये डायरेक्शन जो है कोर्ट दे सकता है। तो जो डायरेक्शन है इंपेरेटिव सबसेक्शन 1 में, उसी की लाइट में जो है ड्राफ्टिंग की जाती है एंटिसिपेटरी बेल की। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सबसेक्शन नंबर 2 पे। ये बात करता है कंडीशंस की, कि जब भी हाईकोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जो है बेल देगा, ये अपना डिस्क्रिप्शन जो है एक्सरसाइज करेगा इन फेवर ऑफ अक्यूज एज पर सबसेक्शन 1। तो कोर्ट जो है कंडीशंस को इम्पोज करेगा और वो कंडीशंस क्या है उसको अपन नोट डाउन करते हैं। सबसे पहली कंडीशन कि जो पर्सन है मीन्स जो अक्यूज्ड है शैल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर इंटरोगेशन। अगर कोई इंटरोगेशन करना है पुलिस ऑफिशियल को तो ये अक्यूज जो है अवेलेबल रहेगा फॉर दैट प्रोसेस। और इसके लिए कंसर्न जो पुलिस ऑफिशियल है वो नोटिस जारी कर सकते हैं या अक्यूज को सम्मन भी कर सकते हैं। तो पहली शर्त क्या है, ही शैल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर इंटरोगेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द पुलिस ऑफिशियल। क्लियर हो गया। ये आप नोटों में कर लीजिए। और वैसे भी जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको, सब कुछ आपको दिखाई भी दे रही है स्क्रीन के ऊपर। दूसरी बात यह कि आप कंडीशन दैट द पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि जो कंसर्न पर्सन है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस किसी व्यक्ति को नहीं करेगा एक्विंट विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, ताकि वो व्यक्ति विशेष जो है उस मामले का खुलासा जो है कोर्ट में पुलिस को कर सके। अगर ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो ये इस शर्त का उल्लंघन होगा और ऐसी स्थिति में भी बेल को निरस्त किया जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ये भी कंडीशन इम्पोज कर सकता है कि वो व्यक्ति जो है इंडिया नहीं छोड़ेगा, और अगर उसको जाना है इंडिया से बाहर विशेष कारण है तो परमिशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। कई बार ऐसे मामले भी आए हैं सामने कोर्ट के कि जहां अक्यूज चले गए इंडिया से बाहर, तो कोर्ट ने इस कंडीशन को वायलेशन मानते हुए कंसेंट जो आरोपी था उसकी बेल को निरस्त कर दिया और उसको जेल में भेजने के आदेश दे दिए। और कोर्ट कोई भी कंडीशन इम्पोज कर सकता है जो कि लिखी गई है सेक्शन 480 सब क्लॉज 3 BEN-SS में वाइल ग्रांटिंग द बेल। तो ये सबसेक्शन नंबर 2 जो है सेक्शन 482 BEN-SS का, हम ये कह सकते हैं पार्ट एंड पार्सल है सेक्शन 480 सब क्लॉज 3 BEN-SS का। इसके अलावा ये जो सबसेक्शन है ये डील करता है रिगार्डिंग द कंडीशन टू बी इम्पोज बाय द कोर्ट वाइल इंक्लाइनिंग द बेल प्ली। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
अब आते हैं सबसेक्शन 3 पे। क्या कहता है ये कि इफ सच पर्सन इज देयर आफ्टर अरेस्टेड, यदि उसे ऑर्डर के बावजूद भी अरेस्ट किया जाता है तो विदाउट वारंट बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ऑन सच अक्यूजेशन, और अक्यूज जो है रेडी और विलिंग है टू प्रोवाइड द बॉन्ड और द बेल बॉन्ड, तो उसको बेल पर जो है रिलीज किया जाएगा। If a magistrate taking cognizance of such offence decide that a warrant should be issued in the first instance against that person, he shall issue bailable warrant in conformation with the direction of the court under subsection 1। तो यहाँ पर दो बातें जो है हमको दिखाई देती। सबसे पहली बात कि जैसे ही उसको बेल मिली वैसे ही कंसर्न अक्यूज अगर कंसर्न थाने पे गया और उसको आईओ अरेस्ट करता है, इमीडिएटली कंसर्न अक्यूज को बेल पर रिहा करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है अगर ऐसे मामले का संज्ञान लेता है जिसमें अक्यूज को एंटिसिपेटरी बेल का लाभ मिल चुका है, तो वहां पर एनबीडब्ल्यू की बजाय कोर्ट जो है बेलेबल वारंट जो है जारी करेगा, और ऐसा वारंट होना चाहिए इन द कन्फर्मेशन विद द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट डिस्क्रिशन, जो कि पास किया गया है एज पर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 482 ऑफ BNSS। क्लियर है? तो दो पार्ट जो है यहाँ पर कवर हो गए। तो कुल मिला के कॉर्सिव एक्शन वाली जो पोजीशन है उसको रूल आउट करता है क्लॉज नंबर 3। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। और क्लॉज नंबर 4 जो है रेस्ट्रिक्शन है कि एंटिसिपेटरी बेल का लाभ नहीं मिलेगा उन ऑफेंसेस में जो कि स्क्वायरली कवर्ड है एज पर सेक्शन 65 एंड सेक्शन 70 सब क्लॉज 2 ऑफ BNS 2023। तो नटशेल में हम ये कह सकते हैं कि एंटिसिपेटरी के लिए जो प्रोविजन है वो है सेक्शन 482 सब क्लॉज 1 BNSS। नंबर 2 कंडीशंस क्या होंगी उसके लिए सब क्लॉज नंबर 2 है। क्या ड्यूटी रहेंगी आईओ की, इसके लिए क्लॉज नंबर 3 है। क्या ड्यूटी रहेगी मजिस्ट्रेट की, इसके लिए भी क्लॉज नंबर 3 है। और क्लॉज नंबर 4 बात करता है दो सेक्शंस की, सेक्शन 65 और सेक्शन 70 सब क्लॉज 2 BNS की। वहां पर एंटिसिपेटरी बेल का लाभ नहीं दिया जा सकता। साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी है। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।